ओम शांति। आज मुरली की डेट है 9/4/2025। सारे मीठे बच्चे हर एक की नब्ज देख पहले उसे अल्फ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्फ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना। पहले बाबा के परिचय में उन्हें निश्चय कराना। प्रश्न, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? कौन सा एक पुरुषार्थ मुख्य है? बाबा ने उसका मुख्य बताया अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी हो रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण करने के लिए राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वह कभी दे अभिमान में आकर रुसते व लड़ते नहीं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वह ज्ञान की ज्यादा तिक नहीं करते, याद में रहकर हर्षित सर्विस करते हैं। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं। तो मूल बात है बाप के पहचान की। उस पर पूरा निश्चय बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वह कोई बुद्धि में बैठना मुश्किल है। भला अच्छा कहते हैं परंतु बाप की पहचान नहीं। पहले तो बाप की पहचान हो। बाप के महावाक्य है कि बच्चे मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। ज्ञान का सागर, सुख का सागर भगवान तो खुद कहते, ये मैंने नहीं सुनाया गीता इत्यादि। मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं, वह भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान दे सदगति करके चला जाता हूँ। फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता। जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे भगवानो वाचे। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूँ 5000 वर्ष का कल्प है, मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूँ। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। ये बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। सारी मेहनत ही इस बात में बाप आते हैं किस लिए? कब्र से जगाने। शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जागेंगे। परम आत्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप हैं। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है, जिस कारण ज्योति बुझ गई है, तमो प्रधान हो गए हैं। पहले पहले बाप का परिचय ना देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखाते हैं, वह कुछ काम का नहीं रहता। इसलिए सर्विस होती नहीं। निश्चय हो तो समझे। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना मूंझते हैं, क्योंकि बाप की पहचान नहीं तुम सब जानते। भक्ति मार्ग अब पास हो गया। कलयुग में है भक्ति मार्ग और अब है संगम ज्ञान मार्ग। हम संगम युग या राजयुग सीख रहे हैं।
दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। जो संगम युग पर नहीं, वह दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते। उस तरह तमो प्रधान प्रधानता बढ़ती जाती। इस तरह तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। तो बाबा रोज पुरुषार्थ कराते, निश्चय बुद्धि विजंती। बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है, बाप को याद करते ही नहीं। याद करना बड़ा मुश्किल है। बाप को याद करना छोड़ अपनी टिक टिक में सुनाते रहते हैं। बाप के निश्चय बिगड़ और चित्रों पर तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। अलिफ का निश्चय नहीं तो बाकी बेते में जाना, टाइम वेस्ट करना। किसकी नब्ज को जानते नहीं। ओपनिंग करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना है। ये ऊंचते ऊंच बाप ज्ञान का सागर। बाप ये ज्ञान अभी देते हैं, सत्य में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। पीछे शुरू होती है भक्ति। बाप कहते जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। आधा कल उनको निंदा करनी है। जिनकी भी पूजा करते ऑक्यूपेशन का पता नहीं। तुम बच्चे बैठ समझाते हो, परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं तो औरों को क्या समझा सकेंगे। भले शिव बाबा कहते हैं परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं, तो विक्रम भी विनाश नहीं होते, धारणा नहीं होती। मुख्य बात है एक बाप को याद करना। जो बच्चे ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। योग के बिगड़ समझाना कोई काम का नहीं। फिर देह अभिमान में आकर किसी ना किसी को तंग करते रहते हैं। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं हम ज्ञानी तू आत्मा है। बाप कहते ज्ञानी तू आत्मा तो हो, परंतु योग कम है। योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाप कितना समझाते रहते हैं, चार्ट रखो। मुख्य है योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है, लेकिन योग नहीं है। तो योग बिगड़ विक्रम विनाश नहीं होंगे, फिर पद क्या पाएंगे। योग में तो बहुत बच्चे फेल हैं। समझते हम 100%, परंतु बाबा कहते 2% भी नहीं है। बाबा खुद बतलाते भोजन खाते समय याद में रहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ। भला उनका बच्चा हूँ, फिर भी याद भूल जाती है। समझ तो ये तो नंबर 1 में जाने वाला है। जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा, फिर भी बाबा कहते योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखो, फिर अनुभव सुनाओ। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूँ, बहुत मीठा माशुक हूँ। उनको जितना याद करेंगे तो हमारे विक्रम विनाश होंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखें हम कितना समय याद में रहता हूँ। बाबा को रिजल्ट बितानी चाहिए। याद में रहने से कल्याण होगा, बाकी जास्ती समझाने से क्या कल्याण होगा। समझते कुछ भी नहीं। अलिफ बिगर काम कैसे चलेगा। एक तरफ का पता नहीं, अलिफ का पता नहीं, बाकी तो बिंदी बिंदी को हो जाती है।
अलिफ के साथ बिंदी देने से फायदा होता है। योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते। बाप को तो तरस पड़ता है, ये क्या पदवी पाएंगे, तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या करें। बाप तो घड़ी घड़ी समझाते रहते, बच्चे दैवी गुण धारण करो, बाप की याद में रहो। याद बहुत जरूरी है, याद से लव होगा तभी श्रीमत पर चल सकेंगे। प्रजा तो ढेर बननी है, तुम यहाँ आए ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने, इसमें मेहनत है। भले स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजाएं खाकर फिर पिछाड़ी में आकर पदवी पाएंगे थोड़ा सा। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं, जो बच्चे योग में कच्चे हैं वे दे अभिमान में आकर रुसते हैं और लड़ते झगड़ते रहेंगे। जो पक्के योगी है उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होगी, बहुत थोड़ा बोलेंगे। यज्ञ सर्विस में भी रुचि रहेगी, यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चली जाएं, ऐसे ऐसे कोई है भी परंतु बाबा कहते याद में जास्ती रहो तो बाप से लव होगा, खुशी में रहेंगे। बाप कहते मैं भारत में ही आता हूँ, भारत को ही आकर के ऊंचा बनाता हूँ। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की, रावण ने। कब शुरू की हुई, द्वापर से। आधा कल्प लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो, 21 जन्मों का वर्षा पा लेते हो। तो जब कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। बाप कहते बच्चे इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा चल रहा है, सेकंड बाय सेकंड ये बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। या बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे ये सृष्टि चक्र जो माफिक कैसे फिरता रहता, सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती। ड्रामानुसारी सारा पार्ट बज रहा है, 1 सेकंड पास हुआ खत्म, रोल होता जाता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है। यह बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो उनकी बुद्धि में ये बातें बैठ ना सके, ज्ञान भी बैठ ना सके, योग भी नहीं, फिर भी बच्चे तो हैं। हाँ, सर्विस करने वालों का पद ऊंचा है, बाकी का पद कम है, ये पक्का ख्याल रखो। ये बेहद का ड्रामा चक्कर फिरता रहता, जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है। हमारी आत्मा में भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है, छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है, इनको ही कुदरत कहा जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता, ये समझ की बातें मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके। इसमें हम जो बोलते जाते टाइम पास होता जाता, फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ऐसी समझ कोई के पास नहीं। जो महारथी होंगे वे घड़ी घड़ी न बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते पहले पहले तो क्या कर लो, पहले पहले तो क्या कर लो, गांठ बांधो बाप के याद की। बाप कहते मुझे याद करो, आत्मा को अब घर जाना है, दे के सब संबंध छोड़ देने हैं। जितना हो सके बाप को याद करते रहो, ये पुरुषार्थ है गुप्त। बाप राय देते, परिचय भी बाप का ही दो।
याद कम करते तो परिचय भी कम देते हैं। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे, बोलो, अब लिखो, बरोबर वह हमारा बाप है, देह सहित सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना, या से तुम सतो प्रधान बनेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती, आपस में भी यही बातें करो, लायक भी बनना चाहिए ना। ब्राह्मण होकर बाप की रूहानी सेवा ना करे तो क्या काम का। पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारना चाहिए ना। बाबा जानते बहुत है जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता, यथार्थ रीति बाप को करते नहीं। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है, जो मेहनत करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करे तब राजाई में जा सकते हैं। नंबर 1 को स्कॉलरशिप मिलती है, ये लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं। फिर है नंबर वार, बहुत बड़ा हिम्मतान है ना। स्कॉलरशिप की माला बनी हुई है, 8 रत्न है ना, 8 हैं, फिर 100, फिर 16,000, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने लिए। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है ही कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का होना, परंतु नंबर वार। तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए हो, तुम्हारे में भी वे स्टूडेंट अच्छे हैं, तुम्हारे में भी वे स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। क्या करते हैं? पढ़ाई पर ध्यान दे। कोई तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ऐसे भी बहुत समझते जो भाग्य में होगा, पढ़ाई की एम ऑब्जेक्टिव एम ही नहीं है। तो बच्चों को याद का चार्ट रखना, हमको अब वापस घर जाना है, ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे। ज्ञान का पार्ट पूरा हो जाता, आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पार्ट है। वंडर है ना, ये सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी हो, अपने से बातें करते रहो तो तुमको बहुत खुशी हो कि बाप आकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा का विनाश नहीं होगी। ड्रामा में एक एक मनुष्य का, एक एक चीज का पार्ट नूंदा हुआ है। इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे, अंत तो पाया है, परंतु ये अनादि है। कितनी चीजें हैं, इनको कुदरत कहें, ईश्वर की कुदरत नहीं है। कुदरत कह सकते हैं, वह कहते हमारा भी इसमें पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहला है, योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखना कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती। याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे माशु को बहुत प्यार से याद करना, याद का ही चार्ट रखना है। दूसरा, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। ये बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है।
हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वह फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। आज का वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाते हो। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, दे और दे की दुनिया के संबंधों से पर न्यारा रहना। पर माना न्यारा। पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का, माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। आज का स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकते। अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकते। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप को कंपेनियन तो बनाया है, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो और इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूं, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। अच्छा, ओम शांति।